बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह निकले एक सफर के लिए। आपके हाथ में एक पानी का बर्तन था जिसमें थोड़ा सा पानी था। आप आगे पहुंचे तो आधा पानी खत्म हो गया रास्ते में ही। तो आप सोचने लगे सफर तो बड़ा तवील है, ये पानी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके दिल में ख्याल आया कि खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला पानी का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर फरमा देगा। आप आगे बढ़कर गए तो पानी खत्म हो गया। फिर आप ये सोचने लगे, दुआ करने लगे कि रब्बे करीम मेरे लिए कहीं से पानी का इंतजाम कर दे। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते हैं कि एक पानी का बहुत बढ़िया कुआं मौजूद है जिसमें पानी भी है और बड़ा ठंडा मीठा पानी है। तो आपने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं थोड़े से पानी के तलब में था, यहाँ तो अल्लाह ने पूरे पानी के कुएं का इंतजाम फरमा दिया है। लेकिन जब कुएं के आप करीब गए तो आपके पास न डोल थी न रस्सी थी। पानी तो डोल और रस्सी से ही निकाला जाता है। तो आप फिर से परेशान हुए कि यार अब पानी कैसे निकालूं, मेरे पास न डोल है न रस्सी है। तो उसी रास्ते पर जिधर से लोगों का आना जाना था वहां पर आप बैठ गए। सफर तवील था, थके हुए थे, तो आपने अपनी चादर ली, वहीं पर बिछाया और आराम फरमाने लगे। ये सोचकर कि कोई मुसाफिर इधर से गुजरेगा, तो उस जमाने में चूंकि पानी सब कुएं से ही निकालते थे, तो किसी न किसी के हाथ में डोल रस्सी मिल जाएगी, तो उसके जरिए से हम इस कुएं से पानी निकालेंगे, पिएंगे, वजू करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। ये सोचकर आप वहीं पर आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद आपने देखा एक हिरन का लश्कर आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने महसूस ये किया कि लगता है ये तमाम हिरन मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन देखते देखते वो हिरन उस कुएं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सोचते हैं कि हिरन लगता है कि प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, इसी वजह से ये कुएं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पानी तो कुएं के अंदर है, ये पिएंगे कैसे? ना इनके पास डोल है ना इनके पास रस्सी है, कैसे पिएंगे? लेकिन वो सारे हिरन कुएं के पास जा रहे थे। तो आप ये देखकर मंजर थोड़ा ताज्जुब में आए और आप एक दरख्त से छिप करके इस मंजर को देखने लगे कि देखो तो सही ये हिरन आखिर पानी कैसे पीते हैं। वो तमाम हिरन कुएं के करीब गए, कुएं की जो जगत होती है उसके पास जाकर कुएं में देखने लगे। अल्लाह की शान, जैसे वो हिरन कुएं के करीब हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से उस कुएं का पानी उबलने लगा, उबल कर बाहर आ गया और तमाम वो हिरन पी करके सैराब हुए और फिर से वापस जाने लगे। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाक़े को देखकर बड़े ताज्जुब में थे और ये सोच रहे थे जब एक हिरन को अल्लाह पानी बगैर डोल और रस्सी के दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो ये सोच करके आप भी उस कुएं के करीब गए। लेकिन वो पानी जो उबल रहा था, जब बाबा फरीद पहुंचे तो पानी सारा नीचे चला गया। जबकि जमाना जानता है आप कितने बड़े वली थे, आपकी करामतें कितनी बड़ी बड़ी हैं। बचपन में ही आपके मुसल्ले के नीचे से शकर की पुड़िया और शकर के दरिया बहा करते थे। लेकिन आज का मामला कुछ अलग है। आज जब आप कुएं के पास गए हैं पानी पीने के लिए, तो जो हिरन के लिए पानी ऊपर उबल रहा था, अब वो आपके जाने की वजह से नीचे चला गया। आप ये देखकर बहुत ताज्जुब में है और हैरान हो गए, अल्लाह से दुआ करने लगे। कहा मालिक ये क्या मामला है, हिरन आए तो उनको पानी मिल जाए, मैं करीब जाऊं तो पानी नीचे चला जाता है। तो एक गायब से आवाज आई, वो आवाज ये कह रही थी कि ये तमाम हिरन अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए थे कि मुझे पानी बगैर डोल और बगैर रस्सी के मिलेगा। अल्लाह की जात पर हिरनों ने भरोसा किया, इस वजह से बगैर डोल के बगैर रस्सी के अल्लाह ताला ने इनको पानी दिया। और फरीद तुमने जो है डोल और रस्सी का इंतजार किया और उसके चक्कर में रहे, इस वजह से ये तुम्हारे आने पर पानी नीचे चला गया। अगर तुम भी इस तरह का यकीन मुझ पर करते, इस तरह का भरोसा करते, तो जरूर मैं तुम्हें हिरनों के जैसे पानी पिलाता, बगैर डोल के बगैर रस्सी के। लेकिन तुमने भरोसा किया डोल और रस्सी पे और हिरनों ने भरोसा किया अल्लाह की जात पर, इसलिए अल्लाह ने बगैर किसी
ڈول اور رسی کے ہرنوں کو پانی پلایا اور تمہارے آنے پر پانی نیچے چلا گیا. اگر تم بھی بھروسہ کرتے تو اسی طرح تمہیں بھی پلایا جاتا. تو حضرت بابا فرید چونکہ آپ ولی تھے تو آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. کہا مالک مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی. اللہ کے ولی ہوتے ہی ایسے ہیں, غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگتے ہیں. کہا مالک معاف کر دے, غلطی ہو گئی. جب آپ نے معافی مانگی تو اب کنویں کے پاس جیسے گئے تو نیچے جو پانی تھا آپ کی وجہ سے انہی ہرنوں کی طرح ابل پڑا اور قریب آ گیا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس میٹھے پانی کو پیا, وضو کیا, نماز پڑھی. اس واقعے سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے کہ اگر ہم رب کی ذات پہ بھروسہ کریں تو بغیر ڈول بغیر رسی کے کنویں سے پانی نکلتا ہے. اور تو اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی ذات پہ توکل کرو. اسی طرح ہمیں رب کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. جس نے رب کی ذات پر توکل کیا اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں اور ہر کام اس کا بہترین طریقے سے ہو جائے گا. اگر اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو بہتر نہیں, اللہ پھر کہتا ہے میں اسے بہترین کر کے عطا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی, بھروسہ کیا, توکل کیا تو اللہ کے کام میں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ سمجھے گا مکمل طور سے اس کام کو اللہ بنا دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ کے ذات پر توکل کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے ذات پر توکل کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر آ کے برسے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مالک ہم سب کو اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو صدق دل سے سچی پکی توبہ نصیب فرما دے.